एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मार्च मंथ के लिए अब मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। लव रीडिंग से रिलेटेड मैं पहले बताऊंगी एंड देन करियर से रिलेटेड हम गाइडेंस लेंगे। 3 पाइल्स हैं यहाँ पे। पहला है एरीज, दूसरा है लियो और तीसरा है सेजिटेरियस। यहाँ पे आप लोगों के लिए तीनों राशि के लिए मैं अलग अलग रीडिंग करूंगी। 3 पाइल्स हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली भी अपने पाइल पर जा सकते हैं। सबसे पहले मैं मेष राशि वालों के लिए रीडिंग करूंगी। एरीज से मैं यहाँ रखती हूँ, लियो एंड सेजिटेरियस को भी मैं साइड में रख रही हूँ। आपका डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया है। आप चाहें तो ये रीडिंग अगर आपकी साइन है तो आप खुद के लिए देखिए, अगर आपके पर्सन की साइन है तो आप उनके हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। एरीज, जिनकी भी राशि एरीज है, मार्च 2021 का महीना कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत टाइम से अटके पड़े हैं, ये बॉटम की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द मैजिशियन एंड द हेरोफेंट। एरीज राशि, पहले मैं लव रीडिंग से शुरू करूंगी। यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप लव रिलेशन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हों किसी और के साथ, सिंगल पेरेंट हों, डिवोर्सी हों या विडो हों। यहाँ पे आपकी तरफ आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। आपकी तरफ उनकी तरफ से कमिटमेंट आ सकती है मैरिज से रिलेटेड। किसी तरह का लीगल इशू अगर चल रहा है तो उनके लाइफ में, तो वो वहाँ से निकल सकते हैं सक्सेसफुली। यहाँ पे अगर आपके लाइफ में किसी का इन्वॉल्वमेंट है, आपके रिलेशनशिप में कोई और पर्सन या फिर मदर इश्यूज़ हैं या फिर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है या ट्रेडिशन अलग है, कास्ट अलग है, तो आपकी तरफ यहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है, मैरिज की कमिटमेंट मिल सकती है आपके पार्टनर की तरफ से मार्च के महीने में। द मैजिशियन का कार्ड है विद द लवर्स। डेफिनेटली आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग है। अगर आप सिंगल हैं, कोई नहीं है आपके लाइफ में, तो आपके लाइफ में मार्च के मंथ में कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपके रिलेशनशिप में एंट्री कर सकता है, आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है। हो सकता है कि वो आपसे यंग हो या आप उनसे यंग हो, एज गैप हो सकता है आप लोगों में। यहाँ पे आप किसी को लेकर बहुत इमोशनल होने वाले हैं एरीज राशि वालों। आपके लाइफ में किसी चीज़ को लेकर, किसी मोमेंट को लेकर आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम करियर को लेकर। करियर में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, उस हिसाब से आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। बहुत टाइम से आप स्टक सिचुएशन में हैं, बहुत टाइम से आप प्रमोशन चाहते हैं या कोई अच्छी जॉब चाहते हैं या सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, आपको वो इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। द एम्प्रेस का कार्ड है। हो सकता है मार्च के मंथ में आपको किसी तरह की प्रॉस्पेरिटी, किसी तरह का इनहेरिटेंस पैसा, किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। वो गुड न्यूज़ फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है, वो गुड न्यूज़ करियर से रिलेटेड भी हो सकती है। देखते हैं क्या मेजर हो सकता है एरीज राशि वालों के लाइफ में, क्या मेजर हो सकता है लव एंड करियर से रिलेटेड। देखिए अगेन द एम्प्रेस। डेफिनेटली या तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या तो आपकी फैमिली में किसी तरह की खुशियाँ आ सकती हैं, किसी तरह का सेलिब्रेशन आ सकता है। ठीक है, अगर किसी तरह के लीगल इशू में आप हैं तो आपको उसमें आपको जजमेंट मिल सकता है। कोई बड़ा डिसीजन आप मार्च के मंथ में ले सकते हैं या आपकी तरफ कोई ले सकता है। स्ट्रेंथ में रहने वाले हैं आप, बहुत पावर में रहेंगे, बहुत ज़्यादा
पावरफुल एनर्जी रहेगी मार्च में आपकी, एक्टिव रहेंगे बहुत ज़्यादा। किसी तरह का ट्रैवल कर सकते हैं, वो ट्रैवल प्लान्ड भी हो सकता है, अनप्लान्ड भी हो सकता है, ठीक है। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री भी कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल करें। कुछ लोगों की लाइफ में अगर बहुत टाइम से एक टफ साइकिल चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे लाइफ में, तो वो टफ साइकिल एंड होने वाली है आपकी मार्च में। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं एरीज राशि वालों के लिए। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। पहला गाइडेंस है नॉट द राइट टाइम और दूसरा गाइडेंस है यस। यहाँ पे मार्च में शुरू के 15 दिन के लिए आपका सही समय नहीं रहेगा, मतलब थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। किसी चीज़ में आपको लगेगा कि यार कुछ बढ़ नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। पार्टनर की तरफ से भी अगर लव रिलेशन है तो कोई स्टेप नहीं ले रहा है, लेकिन एट द एंड के लिए येस कार्ड आया है। आखिर के 15 दिन में आपको रिस्पॉन्स दिखने लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी जिससे जो टफ साइकिल आप देख रहे हैं, जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें स्टक हैं सिचुएशन में, उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी, उसमें आपको किसी तरह की पॉजिटिविटी आती दिखेगी। सो येस का कार्ड है आपके लिए। डेफिनेटली अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एरीज राशि वालों, अगर आपकी सिचुएशन अभी जो मैंने यहाँ बताया अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको ये रीडिंग सही लगी हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो लियो, जिनकी भी राशि लियो है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। मार्च महीने की रीडिंग है, मार्च 2021। शुरू में हम देखेंगे लव रिलेशन से रिलेटेड। ये रीडिंग आप खुद के लिए भी देख सकते हैं अगर आपका सन मून साइन लियो है। आप अपने पार्टनर के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिनकी भी साइन लियो है, सिंह राशि, मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, क्या गुड न्यूज़ आ सकती है, किन बातों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लियो, ओके, फोर ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर, पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स। बॉटम से हमारे पास द लवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ लियो राशि वालों के लाइफ में अगर लव रिलेशंस को लेकर कहें तो शुरू के दिनों में ब्रेकअप हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है आपको आपके पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर लें या आप अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लें। किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है, किसी तरह का टावर मोमेंट आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कुछ लोगों की शादी से रिलेटेड बात चल जाए और आप किसी और से प्यार करते हैं। इस तरह की भी सिचुएशन मुझे दिख रही है मार्च के मंथ में कि हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके लिए रिश्ता देखें, आपके लिए ऑप्शंस लेकर आ रहे हों और आपकी इवन शादी तक फिक्स करने की बात कर रहे हों किसी और से। शादी से रिलेटेड डिस्कशंस हो सकते हैं आपके लाइफ में और यहाँ पे आप हो सकता है किसी और की तरफ अटैच्ड हैं, आपके इमोशंस किसी और की तरफ हैं। किसी तरह का बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आप मार्च में। अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो आपकी शादी से रिलेटेड बात चल सकती है और जिससे आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। डिवाइन की तरफ से ये रिश्ता आपके पास आएगा, डिवाइन की तरफ से ये रिलेशनशिप होगा। जो बोलते हैं रब ने बना दी जोड़ी, मैच मेड इन हेवन, इस तरह का रिलेशनशिप होगा आप दोनों का।
ठीक है, डेस्टाइंड होगा, जो भी रिलेशनशिप होगा आपका डेस्टाइंड होगा, डेस्टिनी में लिखा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अब आते हैं, अगर फैमिली की बात करें तो हो सकता है आप किसी तरह के सेलिब्रेशन को अटेंड करें, किसी की शादी ब्याह में जाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली में ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी की हेल्थ अचानक से ख़राब हो जाए, बिगड़ जाए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। रोड पे अगर आप ड्राइव करते हैं तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, लियो। ठीक है, अब आते हैं करियर पे। करियर में मैं देख पा रही हूँ कि आप कन्फ्यूजन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपके लाइफ में ऑप्शंस हो, बिजनेस हो या जॉब हो, आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। बहुत टाइम से आप एक चीज़ कर करके बोर हो चुके हैं, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं दिख रही है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत टाइम से आप स्टक सिचुएशन में हैं, स्टेगनेंट सिचुएशंस में हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें ग्रोथ नहीं है, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन नहीं है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है। ऑप्शंस देखेंगे आप मार्च के मंथ में अपने लिए। हो सकता है कुछ नया ट्राई करेंगे, कहीं प्लानिंग करेंगे, किसी चीज़ की स्ट्रेटजी बनाएंगे, बिजनेस कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे मार्च में लग रही है करियर में। देखते हैं क्या मेजर हो सकता है मार्च के महीने में लियो राशि के लिए। क्या मेजर हो सकता है, क्या गुड न्यूज़ आ सकती है, किन बातों का ध्यान देना है। द जजमेंट, द डेविल, डेथ, द हैंग्ड मैन। यहाँ से टावर, यहाँ से डेथ। बहुत ध्यान रखिए अपनों का, जिनकी भी राशि लियो है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, मैं आपको सतर्क कर रही हूँ, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। साथ ही साथ किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपकी किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर, आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर किसी तरह के लीगल इश्यूज़ में हैं तो उसमें आपको हो सकता है कि हार का सामना करना पड़े, या आपकी तरफ कोई बड़ा अच्छा जजमेंट ना हो, तो फैसले को थोड़ा सा हो सके तो पोस्टपोन करवाइए। मार्च के मंथ में कोई फैसले ना हो आपकी तरफ। साथ ही साथ किसी सिचुएशन में, अगर लव रिलेशन की बात करें तो आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। हो सकता है आपकी सिचुएशन एंड हो जाए, वहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है। मैंने पहले भी कहा, यहाँ से टावर, यहाँ से डेथ। हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता टूट सकता है यहाँ पे पेरेंट्स की वजह से। हो सकता है पेरेंट्स कहीं और रिश्ता तय कर दें। इस तरह की सिचुएशन मुझे मार्च में लग रही है लियो राशि के लिए। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोग ये भी हो सकता है कि किसी तरह के नशे में थे, किसी तरह का एडिक्शन था, किसी तरह की बुरी आदतें थी, लेकिन वो खुद को बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं लियो के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। लियो राशि के लिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ट्रस्ट, जो भी सिचुएशन है ट्रस्ट करिए। बॉटम से है लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। मैं प्रे करूंगी कि आपके लाइफ में कुछ भी बुरा ना हो, लेकिन सतर्क रहना सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे आया है नॉट द राइट टाइम, ट्रस्ट एंड अबंडेंस। अभी सही समय नहीं आया है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस आपको मिलेगी। चाहे जिस भी सिचुएशन को लेकर ये रीडिंग आप देख रहे हैं, सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस आएगा, विश्वास रखिए। लेकिन मार्च में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। मार्च में कोई फ़ैसला लेने से हो सकता है कि वो फ़ैसला आपको नुकसानदायक हो, लियो राशि। सो ये थी आपके लिए रीडिंग, राइट। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, या इस तरह की सिचुएशंस आपके लाइफ में अगर आने वाले टाइम में होगी, तो प्रे करूँगी कि आपके लाइफ में अच्छी बातें जो मैंने बताई वो हो, जो बुरी बातें मैंने बताई वो टल जाए। बाकी जैसी महादेव की इच्छा, सब उनके हाथ में है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो सेजिटेरियस, जिनकी भी राशि सेजिटेरियस है, धनु राशि, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी। ये रीडिंग आप अपने हिसाब से या अपने पार्टनर के हिसाब से, जिसके लिए भी देख रहे हैं, उस हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। धनु राशि, मार्च 2021, क्या खुशखबरी मिल सकती है, किन बातों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लव रिलेशन के हिसाब से मैसेजेस को लेंगे, उसके बाद करियर एंड फैमिली। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। धनु राशि, मार्च 2021। धनु राशि, मार्च 2021। नाइट ऑफ कप्स। कार्ड्स अरेंज कर दूं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं धनु राशि के लिए। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे मैं बता दूँ धनु राशि, सबसे पहले हम लव रिलेशन को लेकर बात करते हैं। लव रिलेशन में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर्स ने फैमिली की वजह से रिश्ता तोड़ दिया है, पूरी तरह से बैकआउट कर लिया है। हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने गलती कर दी, ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी, कहीं आप आगे मूव ऑन तो नहीं कर गए। ब्लॉक करने के बाद भी उनका मन नहीं लग रहा है, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैंगमैन की पोजीशन है, ना अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ना आपको आगे बढ़ते देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर फैमिली रीज़न से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो यहाँ पे फैमिली से आपके पार्टनर बात कर सकते हैं, मार्च के मंथ में कुछ डिस्कशन कर सकते हैं और वो डिस्कशन बहुत स्ट्रेंथ ले आएंगे अपने अंदर और ये डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इस डिस्कशन का रिज़ल्ट पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है विद 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली उनकी फैमिली मान जाएगी, इस तरह के चांसेस हैं। हैप्पी फैमिली आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत अट्रैक्टेड हैं। किसी तरह का जजमेंट, यहाँ पे बड़ा डिसीजन हो सकता है मार्च के मंथ में लव रिलेशन को लेकर सेजिटेरियस राशि वालों के लाइफ में। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर कोई लीगल इशू उनके लाइफ में चल रहा है तो वो वहाँ से लीगली बाहर आ सकते हैं किसी कार्मिक सिचुएशन में, या फिर आप अगर किसी तरह के लीगल इशू में हैं तो अगर आप अपने हिसाब से देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मैसेजेस को लीजिए। किसी लीगल इशू से आप बाहर आ सकते हैं या लीगली आप किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सिचुएशन यहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन आपका हो सकता है। अब आते हैं करियर को लेकर। करियर में आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई जॉब का इंटरव्यू दे सकते हैं। काफ़ी लोग आपकी, अगर आपका बिजनेस है तो काफ़ी लोगों की नज़रें आप पर टिकी हुई हैं, काफ़ी लोग आपके न्यू आइडियाज़ को चुराना चाहते हैं, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। फैमिली को लेकर एक मैसेज है यहाँ पे, फैमिली की हेल्थ को लेकर एक मैसेज है कि हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। तो आपको या आपके लाइफ में किसी को, तो जो आपका अपना हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली आपके लिए बोल रही हूँ मैं। साथ ही साथ करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं आप। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए और वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए, तो पहले से मैं आपको सतर्क कर रही हूँ ताकि आप थोड़ा सतर्क रहें और वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकले। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो मुझे बता रहा है पछतावा ना हो आपको किसी चीज़ का, इसलिए मैं आपको पहले गाइड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर कोई लीगल इशू चल रहा है या कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। सेजिटेरियस राशि, आपका ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किसी डिसीजन को लेने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो डिसीजन ले सकते हैं। किसी को लेकर आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, कोई आपके लाइफ में बहुत अट्रैक्टिव, बहुत बोल्ड एंट्री कर सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो
यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी आपको मार्च मंथ में गुस्सा आ जाए, फायरी नेचर हो सकता है, वैसे भी सेजिटेरियस फायर साइन है, तो यहाँ पे फायरी नेचर में कभी कभी आप आ सकते हैं। हो सकता है गुस्से में आके कोई आप गलती कर दें और बाद में आपको पछतावा हो, तो इन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई नया बेस स्टार्ट कर सकते हैं, बेस बना रहे हैं किसी चीज़ का, उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। देखते हैं क्या मेजर हो सकता है धनु राशि वालों के लाइफ में मार्च के महीने में, क्या मेजर हो सकता है। द सन, डेफिनेटली आपके लाइफ में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं, आप किसी तरह का एक्शन ले सकते हैं। फिर हमारे पास है द एम्प्रेस, गुड न्यूज़ आएगी, किसी तरह की प्रॉस्पेरिटी आएगी। मदर से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मदर का ध्यान रखिए। अगर वाइफ है तो वाइफ का ध्यान रखिए। द चैरियट, कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। द टावर, किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है, आप खुद लाना चाहते हैं वो ब्रेक थ्रू, कहीं से कुछ एंडिंग करके एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, और वो डिसीजन आप खुद लेंगे। एंड द लवर्स, रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सक्सेस का कार्ड आया हमारे पास, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया, अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम या अपने जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे आपका रियूनियन हो सकता है। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए। यहाँ पे आया है पहला कार्ड, अ ईयर फ्रॉम नाउ। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत साल से किसी सिचुएशन में स्टक हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी तरफ या वो खुद एक्शन ले सकते हैं अपने लिए, या उनकी तरफ किसी तरह का एक्शन हो सकता है। मेडिटेशन करना है मार्च के मंथ में, एनर्जीज़ जो हैं वो आपके मेडिटेशन से पॉजिटिविटी आएगी। अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस आप अभी झेल रहे हैं तो आपको मेडिटेशन करने के लिए गाइडेंस है। जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, हो सकता है ऑलरेडी अभी आप किसी तरह के टावर मोमेंट से गुजर रहे हों, आपके सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। और अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसा कि मैंने टैरो से ही देख के बोला था, तो इम्प्रूव होगी हेल्थ। सो ये थी सेजिटेरियस राशि के लिए रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।